चाहे बाहर खेलता हुआ एक बच्चा हो या फिर आसमान में उड़ता हुआ चिड़िया या फिर घूमते हुए बाइक में आप। तो बच्चों, ये सब के सब चीज़ों में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, मतलब वो करते हैं मोशन। और आज का हमारा पहले क्लास में ही हम डिस्कस करने वाले हैं ये मोशन के कॉन्सेप्ट को। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है ऋतिक और मैं स्वागत करता हूँ आप सबको कैन कैफे पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यही मोशन के कुछ फेनोमेनास को। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोशन, और मोशन में स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट को। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट में जाने से पहले थोड़ा सा हम छोटे से हिंट में चले जाते हैं मोशन के ऊपर। तो जनरली मोशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी एक स्पेसिफिक पोजीशन को चेंज करता है विद इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हो जाता है हमारा मोशन। ठीक है, समझ लो ये जो पेन है मैंने यहाँ पर इसको रखा, ठीक है, मैंने अभी टाइम नोट कर लिया है। अभी मैं बोलूँगा आधे घंटे के बाद ये जो है ये अपना जगह छोड़कर यहाँ तक आ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहले था, इनिशियली यहाँ पर था और कुछ टाइम बाद वो अपना पोजीशन को चेंज कर लिया है। ठीक है, तो मैं अभी बोलूँगा ये जो है अपना पोजीशन को चेंज किया, साथ में टाइम भी चेंज हुआ है। तो ऐसे बॉडी जो टाइम के साथ साथ पोजीशन को चेंज करते हैं उसको हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन चेंज करने की बात बोल रहे हैं, ठीक है, वो पोजीशन से ही रिलेटेड है हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो देखते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट इज ए प्लेस और ऑब्जेक्ट, वो एक प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट है जो कि कंपैरिजन में यूज होता है कोई चीज़ मोशन में है या फिर नहीं। सिंपली समझ लेते हैं, सोच लो ये है कोलकाता, ये मेरा घर है कोलकाता पे। ठीक है, मैंने बोला मुझे यहाँ पर पहुँचना है, मुझे ये जगह पर पहुंचना है, लेकिन उसके लिए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना रास्ता जाना पड़ेगा मुझे नहीं पता। और मुझे क्यों पता नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा वो चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, है कि नहीं। तो एक एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मैं अपना मेजरमेंट को स्टार्ट कर सकता हूँ। देख लो, मैं बोला मुझे यहाँ से एक बॉडी आना है ए, एक बॉडी यहाँ से आ रहा है बी से, और एक बॉडी यहाँ से आ रहा है। तो सबका अपना अपना अलग रेफरेंस पॉइंट है और सबका अपना अपना अलग पाथ है। तो उनके पाथ के हिसाब से वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। तो मेनली हमें क्या देखना है कि उनको डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए या फिर एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेन जो चीज़ चाहिए वो क्या, एक इनिशियल पोजीशन चाहिए, और वही इनिशियल पोजीशन जहां से वो स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, हम जो कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन पे, तो वहां पर हम एक स्पेसिफिकली एड्रेस देते हैं। या फिर सोच लो तुम्हारा डिलीवरी आ गया है, डिलीवरी बॉय लेके आया है तुम्हारा डिलीवरी, और तो वो तुम्हें जब फ़ोन करता है तुम वहाँ उसको बोलते हो कि नहीं, ग्रीन कलर का जो बिल्डिंग है उसके सामने हमारा घर है, या फिर जो वहाँ पर एक पेट्रोल का पंप है उसके साइड में हमारा घर है। हम क्या करते हैं, उसको एक लैंडमार्क बताते हैं, और वो लैंडमार्क का मतलब क्या होता है कि हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, उसको जानने के लिए हम एक पॉइंट दे रहे हैं, स्पेसिफिक पॉइंट, ताकि वो हमारे घर को आसानी से पहचान सके। ठीक है, तो हम देखे होंगे ये जो माइलस्टोन्स होते हैं, ये जो माइलस्टोन्स होते हैं ऐसे रास्ते में लिखे हुए होते हैं, ताकि हमें पता कर सकें कि एक जगह से दूसरे जगह पर डेफिनेटली कितना डिस्टेंस कवर है। ठीक है, सोच लो मुझे ये जो x है, x से y तक जाना है, ये मुझे पता चला गया 10 किलोमीटर है। क्योंकि मुझे x के बारे में पता था तभी मुझे टोटल डिस्टेंस कवर पता चल गया। ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में पता है, मैं अभी फाइनल और स्टार्टिंग के बीच में कितना पाथ ट्रैवल करना है वो मैं आसानी से बता सकता हूँ, है कि नहीं। तो अभी हम देखेंगे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से रेस्ट और मोशन में कोई बॉडी कैसे है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी अपने आसपास में ही देख लेते हैं, तुम्हारे आसपास जो बॉडी है, सोच लो फ्रिज है, टेबल्स हैं, ठीक है, हम जो हैं, तो हम क्या करते हैं, स्कूल में जो होता है टेबल्स उसको देख लेते हैं, और एक व्हीकल जो है उसको देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए। स्कूल में जो टेबल होता है वो देखो, तुम सुबह से जा चुके हो स्कूल, तब से वो वहाँ पर ही रुका होगा, या फिर तुम्हारा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी तुम्हारे स्कूल में यूज होता है वो क्या होगा, जहाँ पर टंगा हुआ होगा वो पहले से ही वहाँ पर ही टंगा होगा। टाइम कंटिन्यूसली बीत रहा है कि नहीं, लेकिन टाइम के बीतने के साथ साथ क्या उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ये जो व्हाइट बोर्ड यहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा, ये यहाँ से कहीं पे घुस के नहीं जाएगा, दौड़ के नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो
यहाँ पर क्या हुआ, टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन बोर्ड है इसका पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि टाइम के बीतने के साथ साथ वो अपना पोजीशन में कुछ चेंज नहीं करते, उसको हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम चले जाएंगे, सोच लो हम सुबह स्कूल गए, घर से उठ के स्कूल गए, घर से स्कूल तक का दूरी हमने तय किया। ठीक है, स्कूल छुट्टी होने के बाद घर को आया, घर आने के बाद हमने थोड़ा खेला, खेल के फिर से ट्यूशन गए या फिर जहाँ पर भी हम जाना था। तो देखो एक स्पेसिफिक टाइम में हम कितने जगह को ट्रैवल करके आए हैं, कितना पाथ कवर करके आए हैं, या फिर कितना पोजीशन चेंज करके आए हैं, है कि नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं हमारा बॉडी जो है विद इन सम टाइम, ठीक है, वो अपना पोजीशन को भी क्या कर रहा है, एक तो टाइम चेंज हो रहा है, साथ में उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं वो बॉडी क्या है, मोशन में है। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो कार है ये अभी यहाँ पर था, सोच लो अभी यहाँ पर 10:30 हुआ है, जो कि यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, हमने देखा आफ्टर 11 o'clock गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और जब मैं देखूँगा 11:15 को गाड़ी यहाँ पर है, मतलब 10:30 को वो यहाँ पर था, कुछ टाइम बाद उसने अपना पोजीशन को यहाँ पर बना लिया। ठीक है, और टाइम जाने के बाद वो धीरे धीरे आगे जा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, टाइम चेंज होने के साथ साथ अपना पोजीशन को भी चेंज कर रहा है। तो ऐसे बॉडी जो कि टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि कोई बॉडी को रेस्ट कब बोलेंगे और कोई बॉडी को मोशन में कब बोलेंगे। ठीक है, तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है या फिर टाइम चेंज हो रहा है, तो उन दोनों के ही हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर कोई बॉडी मोशन पे है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, विजुअलाइज करके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि हमें पता कर सके कि एग्जैक्टली बॉडी जो है वो रेस्ट पे और मोशन पे, उनको डिफाइन कैसे करें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये जो कार है, ठीक है, ये कार देखो कंटिन्यूसली अपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते जा रहा है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कार है ये क्या कर रहा है, मोशन में है, या फिर ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ये टाइम पे मूव कर रहा है। अगर हम कुछ और एग्जांपल लेंगे तो देखते हैं, ये 3 पर्सन्स यहाँ पर एक ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेन जो मूव कर रहा है, ट्रेन के मूव करने के साथ साथ अगर ये 3 जन आपस में देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनका बॉडी रेस्ट पे है। और उनको अपना बॉडी रेस्ट पे क्यों लगेगा, क्योंकि वो तीनों के तीनों सेम वेलोसिटी में या फिर सेम स्पीड में ही आगे जा रहे हैं, तो उनको अभी लगेगा कि उनका बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर ये जो ट्रेन पे जा रहे हैं इनको कोई बाहर से देख रहे हैं, सोच लो ये जो दीदी खड़े हैं ये क्या कर रहे हैं, ट्रेन को बाहर से देख रहे हैं, तो इनके हिसाब से ट्रेन क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव करके जा रहा है कि नहीं। तो इनके हिसाब से अगर हम ट्रेन को देखेंगे तो वो ट्रेन आगे मूव करके जा रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ट्रेन जो है वो आगे मूव किया, तो अभी वो बोलेंगे कि ट्रेन जो है वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, ये केस पे भी ट्रेन मोशन पे है, लेकिन जब ये पर्सन्स आपस में देखेंगे तो इनको लगेगा वो लोग क्या हैं, आपस में रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने बॉडी का मोशन और रेस्ट के बारे में जान लिया है। अभी हम देखेंगे फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जनरली 2 तरीके में वो डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी जो कि डिपेंड करता है बस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो सर अभी ये मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, सोच लो मैंने बोला ये बॉडी एक है, एक पोजीशन, ये एक पोजीशन और ये एक पोजीशन। ठीक है, बॉडी ने क्या किया, यहाँ तक गया वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करके और यहाँ तक आया वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करके। तो बॉडी जब यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, जब वो यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था तब उसने रीडिंग देखा अपने गाड़ी में कितना है, 0.0। जब ये यहाँ तक गया तो उसने देखा, उसने क्या किया, 5 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, और जब ये बॉडी के पास आ जाएगा, ये प्लेस में आ जाएगा, तो उसने देखा ऑलरेडी उसका मीटर जो है वो 10 किलोमीटर हो चुका है। मतलब यहाँ पर हमने देखा बस ये न्यूमेरिक वैल्यू ही है कि नहीं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस से क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है बस मैग्नीट्यूड के ऊपर या फिर बस एक वैल्यू के ऊपर। लेकिन अगर हम आ जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, तो सिंपली वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो डिपेंड करता है एक बॉडी का मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू, और साथ ही साथ वो मैग्नीट्यूड जो है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी दोज हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। समझ लो फोर्स, एग्जाम्पल इसका क्या है, फोर्स। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसको मम्मी ने बोला यहाँ से तुम इसको ये प्लेस में या फिर लेफ्ट के तरफ 2 मीटर साइड कर लो, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, इधर से वो उसको पुश करेगा, तो 10 न्यूटन का उसने फोर्स लगवाया, लेकिन ये फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करके लगा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको बोला गया है कि आपको डेफिनेटली इसको लेफ्ट की तरफ ही मूव करना है। तो वो क्या करेगा, ऐसे करके लेफ्ट की तरफ ही वो पुश करेगा। यहाँ पर क्या आ गया, एक तो पुश कर रहा है मतलब उसका एक न्यूमेरिक फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो वो चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे के चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, सबके ऊपर हम देखेंगे कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, सबके ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम थोड़ा चेक कर लेंगे कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मोशन में पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करते हैं और आगे के सेशन में हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो मेनली पैरामीटर्स ऑफ जो मोशन है वो क्या हैं, हमारे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक है एक्सेलरेशन। तो ये जो है ये 5 मेन पैरामीटर्स हैं जो कि मोशन को डिफाइन करते हैं, लेकिन इनको छोड़ के भी और भी सारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब चीज़ें जो कि क्या करता है, मोशन के अंदर कंटेन करके रहता है, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, वैरायटीज ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर्स के बारे में हम अगले क्लास में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक आप ये क्लास पे बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।